अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे साथ मौजूद हैं सर गुलफाम साहब और मैं मोहम्मद ज़ीशान मौजूद होते हैं। तो आज हम आपके साथ एक शेयर करने वाले हैं बेहतरीन चार्जिंग का सलूशन। वो है A908 मोबाइल में सैमसंग में। तो आप देखते हैं कि गुलफाम सर किस तरह ये मसला सोल्व करके आप सब दोस्तों के साथ शेयर करता है। और हम वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आप सब दोस्तों को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने मसले की तरफ आते हैं और मोबाइल को चार्जर लगा के देखते हैं कि इसमें मसला क्या है। जैसे ही मैंने चार्जर लगाया, यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर वगैरह शो नहीं हुआ और मोबाइल बिल्कुल देख, कोई भी इंडिकेटर नहीं है और कोई भी ट्रिगरिंग नहीं हो रही है। तो दोस्तों, मसला आप सब दोस्तों के साथ सामने है। इसको किस तरीके से हल करना, चले आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले इस मोबाइल फ़ोन का मॉडल ओपन कर लेते हैं। सैमसंग में जाएंगे, ए सीरीज़ को ओपन कर लेंगे। ए सीरीज़ में जाकर सैमसंग A908 इसके हार्डवेयर सॉल्यूशन को ओपन कर लेंगे। हार्डवेयर सॉल्यूशन में जाकर चार्जिंग के डिपार्टमेंट को ओपन करेंगे। जैसे ही हम चार्जर लगाते हैं तो भी कोई भी इंडिकेटर वगैरह शो नहीं करता, कोई भी ट्रिगरिंग इसमें शो नहीं होती है। तो सबसे पहले हम इसकी वीबस की लाइन को चेक करेंगे। अगर तो चार्जिंग का इंडिकेटर वगैरह शो कर रहा होता तो फिर हम वीबस की लाइन को फॉलो नहीं करते। तो अभी सबसे पहले हमें चार्जिंग की वीबस की लाइन को चेक करना होगा। तो यहाँ पर आपको कोई भी टीपी नज़र नहीं आ रहा होगा। अगर तो यहाँ पे टीपी होता तो हम यहाँ पे टीपी पे चेक करते। तो अभी इस लाइन को फॉलो करेंगे कि आगे किस जगह से टच है। लाइन को देखेंगे तो ये यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है और एक कॉइल है। इसके साथ ये एक OVPIC लगी हुई है। ये डुअल OVP है जो कि सैमसंग के ज़्यादातर मॉडलों में इस्तेमाल होती है। तो इसका इनपुट भी 5 वोल्टेज है और आउटपुट भी इसका 5 वोल्टेज है। आगे जाके ये DC टू DC से कनेक्टेड है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 5 वोल्टेज चेक करेंगे। उसके बाद इस जगह पे चेक करेंगे कि हमारे 5 वोल्टेज मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। चार्जर को लगा लेंगे और मोबाइल की दूसरी तरफ चेक करेंगे, OVP के पास और OVP के बाद में। आप सब दोस्त देख सकते होंगे कि यहाँ पे बहुत सारा काम किया गया। ये किसी दुकानदार ने चेक किया और प्लाजे से रिटर्न हो के हमारे पास आया है। तो रमज़ान में हमारा सर्च डिपार्टमेंट ओपन होता है। तो आप सब दोस्तों के लिए एक बेहतरीन सा फाइल लेके आए हैं, आपके साथ लाइव ट्रेस करते हैं। सबसे पहले इस कॉइल पे चेक कर लेंगे, 5 वोल्टेज मिलने चाहिए। मीटर को हम 20 DC पे कर लेंगे। मीटर को 20 DC पे कर लिया और रेड प्रोब के साथ हम वोल्टेज चेक करेंगे। 5 वोल्टेज इनपुट हो रहा है। ये हमारे पास डुअल OVP है। इसकी इनपुट 5 वोल्टेज है, इसका आउटपुट भी हमारा 5 वोल्टेज होगा जो कि DC टू DC के पास मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे भी हमें 5 वोल्टेज मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि OVP के बाद हमारे वोल्टेज निकल रहे हैं जो कि OVP वीबस के नाम से मिल जाएंगे, जो आगे जाके DC टू DC में इन होंगे। तो 5 वोल्टेज इस कैपेसिटर पे तो मिल रहे हैं, लेकिन अभी हमने कंफर्म करना है कि DC टू DC में इन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो इसके लिए हमें इसकी लेआउट स्कीमेटिक्स में जाकर चेक करना होगा। PMID पे अगर तो आपको 5 वोल्टेज मिल गए तो इसका मतलब ये है कि DC टू DC के अंदर इनपुट हो रही है। तो सबसे पहले हम इसका लेआउट ओपन कर लेंगे, उसके बाद स्कीमेटिक्स ओपन कर लेंगे। लेआउट में जाएंगे और सबसे पहले हम DC टू DC की लोकेशन का मालूम करते हैं। OVP के बाद 5 वोल्टेज DC टू DC IC में चले गए, तो ये CPU के बिल्कुल साथ है। लेआउट में जाएंगे और ये हमारे पास CPU लगा हुआ है, ये हमारी DC टू DC IC है। इसके कोड को कॉपी कर लेंगे और स्कीमेटिक्स में जाकर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने पे थोड़ा जूम करेंगे और यहाँ से नेक्स्ट कर लेंगे। ये हमारा DC टू DC IC है। इस कॉइल पे हमने चेक किए थे, 5 वोल्टेज मिल रहे थे। अभी हमने PMID तलाश करना है।
अक्सर सैमसंग के मोबाइलों में PMID की जगह BYP लिखते हैं, जो कि PMID का दूसरा नाम है। तो इस कैपेसिटर के कोड को कॉपी करेंगे और लेआउट में जाकर इसको पेस्ट कर देंगे। ये कॉइल के बिल्कुल साथ कैपेसिटर है, इस पे हमें 5 वोल्टेज मिलने चाहिए। दोस्तों ये DC के साथ ये कैपेसिटर है, ये कॉइल लगी है, इस कैपेसिटर के ऊपर हमें 5 वोल्टेज मिलने चाहिए। तो चेक करते हैं, मीटर को BGC पे कर लिया और रेड वायर के साथ हम 5 वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ पे 5 वोल्टेज मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि DC टू DC के अंदर 5 वोल्टेज भी बस के इन हो रहे हैं और ये PMID पे भी हमें मिल रहे हैं। इसके बाद जो हम अगली सप्लाई चेक करेंगे वो हमारी स्विचिंग की है। तो सैमसंग के मॉडलों में स्विचिंग को LX बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें ये कॉइल मिल जाएगी। इस कॉइल पे हमें 3 वोल्टेज से लेकर 4.2 वोल्टेजेस मिलने चाहिए। तो कॉइल के कोड को कॉपी कर लेंगे और लेआउट में जाकर पेस्ट कर देंगे। DC टू DC के बिल्कुल साथ में ये बड़ी सी कॉइल लगी है, जिस पे हमें स्विचिंग के वोल्टेज मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस कॉइल पे हमें 3 से लेकर 4.2 वोल्टेज तक मिलने चाहिए। तो यहाँ पे हमें 4.2 वोल्टेज मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये स्विचिंग की लाइन भी बिल्कुल ओके है। उसके बाद हमारे V-बट पे वोल्टेज मिलने चाहिए। ये वोल्टेज स्विच होकर आगे VPH बन जाएगा। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट सप्लाई बनेगी वो V बैट की सप्लाई होती है। सैमसंग में अक्सर वो V बैटरी लिखते हैं। तो इस लाइन पे वोल्टेज चेक करने के लिए हम इस रजिस्टर के कोड को कॉपी करेंगे। ये आपको नज़र आ रहा होगा V बैटरी लिखा हुआ है, इसमें एक ये रजिस्टर लगी है और ये कैपेसिटर लगी है। आसानी से हम किसी भी जगह पे चेक कर सकते हैं। इस रजिस्टर के कोड को कॉपी करेंगे और लेआउट में जाकर इसको पेस्ट कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमें बैटरी के वोल्टेज मिलने चाहिए। चार्जर को प्लग इन कर लिया है और मीटर को BGC पे रखकर हम इस रजिस्टर पे वोल्टेज चेक कर लेंगे। एक मरतबा कंफर्म करते हैं कि हमारे 5 वोल्टेज आ रहे हैं, 5 वोल्टेजेस आ रहे हैं। तो अभी भी बैटरी पे वोल्टेज चेक करते हैं। इस रजिस्टर पे भी चेक कर सकते हैं और बैटरी कनेक्टर पे भी देख सकते हैं। बैटरी कनेक्टर पे हमारे कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है, 0.1 वोल्टेज आ रहा है, बिल्कुल माइक्रो वोल्टेज है। तो इससे हमारा मोबाइल के अंदर चार्जिंग का मसला हल नहीं होने वाला। तो दोस्तों हमने सबसे पहले इसकी V-बस की लाइन को चेक किया, उसके बाद PMID को चेक किया, स्विचिंग कॉइल पे वोल्टेज चेक किए, उसके बाद V बैटरी पे वोल्टेज चेक किए। हमें इससे पहले तो वोल्टेज सारे मिल रहे थे, लेकिन V बैट पे वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं। तो V बैट से पहले हम BTST पे वोल्टेज चेक करेंगे। अगर तो BTST पे हमें वोल्टेज 4.2 वोल्टेज मिल गए और दूसरी तरफ से डबल वोल्टेज मिल गए, तो फिर हम अपने DC टू DC को उठाएंगे और उसकी एक एक पिन का GR लेंगे। अगर तो हमें BTST पे 4.2 वोल्टेज मिल गए और दूसरी तरफ से हमें डबल वोल्टेज नहीं मिलेंगे, तो हम अपने DC टू DC पे काम करेंगे और उससे पहले BTST को चेंज या BTST को चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं BTST PCB में लगा कहाँ पे हुआ है। तो हम स्कीमेटिक्स में जाएंगे, यहाँ पे जाकर हमारी स्विचिंग कॉइल के साथ जो कैपेसिटर टच होगा और दूसरा ऐसा DC टू DC के साथ टच होगा वो हमारी BTST होगी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा BTST के नाम से ये कैपेसिटर मिल जाएगा। इसकी एक तरफ से 4 वोल्टेज आएंगे और दूसरी तरफ से उससे डबल वोल्टेज होने चाहिए। यह मिसाल के तौर पर 4 वोल्टेज आ रहे हैं, 5 वोल्टेज, 6 वोल्टेज या 7 वोल्टेज आपको मिलने चाहिए। तो नेक्स्ट करेंगे, इस कॉइल के साथ ये कैपेसिटर लगा हुआ है जिसका नाम BTST है। इस पे हम चेक कर लेंगे कि कितने वोल्टेज आ रहे हैं। चार्जर को लगा लिया और साथ में बैटरी को भी लगा लेंगे।
कॉइल के बिल्कुल साथ में ये कैपेसिटर लगा हुआ है। मीटर को BDC पे कर लिया, इस तरफ चेक करते हैं 4 वोल्टेज आ रहे हैं, दूसरी तरफ चेक करेंगे 4 वोल्टेज आ रहे हैं, इसके इस तरफ भी 4 वोल्टेज आ रहे हैं, दूसरी तरफ भी 4 वोल्टेज आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पे 4 वोल्टेज मिलने चाहिए, दूसरी तरफ हमारे डबल वोल्टेज होने चाहिए। तो इसका मतलब ये या तो इस DC टू DC में मसला है या इस कैपेसिटर में मसला है। DC टू DC पहले से चेंज की गई है, तो रिबॉलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम इसका DC BTC या BTST को चेक करेंगे कि ये शार्ट तो नहीं है। अगर तो ये शार्ट नहीं है, इसको चेन करके चेक करेंगे। चेन करने पे अगर हमारा मसला हल नहीं होगा तो हम अपने DC टू DC का एक एक पिन का GR लेने वाले। तो सबसे पहले हम BTSC को चेक करेंगे, चार्जर को निकाल लेंगे और बैटरी को भी निकाल लेंगे और मीटर को डायोड मोड पे कर लेंगे। अगर तो ये चेक करने पे आपस में ये बीप देगा तो ये शार्ट है। BTST को हम ग्राउंड पे रख के चेक नहीं कर सकते, इसको आपस में चेक करना होगा। मीटर को डायोड मोड पे रख लेंगे। इस तरफ इसकी 400 वैल्यू आ रही है। BTST को चेक किया, ये शार्ट नहीं है, तो चेन करके चेक करेंगे। मेरे पास एक ये स्क्रैप में PCB पड़ा हुआ है। अभी हमने इसमें देखना है कि BTST कहाँ पे लगी हुई है। BTST का एक हिस्सा कॉइल के साथ टच होता है, दूसरा हिस्सा IC के साथ टच होता है। और इस PCB में देखते हैं हमारा कॉइल के साथ कौन सा कैपेसिटर टच और दूसरा हिस्सा जिसका DC टू DC के साथ कनेक्ट होना चाहिए। तो देखते हैं, मीटर को बजर मोड पे कर लेंगे। ये भी नहीं है, यहाँ पे चेक करते हैं। ये कॉइल के साथ टच है और दूसरा हिस्सा दूसरी तरफ से GR आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये हमारा BTST कैपेसिटर है। देख रहे हैं, एक हिस्सा इसका DC टू DC से कनेक्ट है, दूसरा हिस्सा कॉइल के साथ कनेक्ट है। तो इसका मतलब ये हमारा BTST कैपेसिटर है। अभी हम इस BTST को निकाल के उस बोर्ड के अंदर इंस्टॉल कर लेंगे। BTST को हमने लगा लिया है। PCB को थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारे वोल्टेज यहाँ पे बूस्ट होते हैं या नहीं। अगर तो वोल्टेज अभी भी बूस्ट नहीं होंगे तो उसके बाद हम DC टू DC को निकाल के चेक करेंगे। मीटर को BDC पे कर लेंगे। और चार्जर को लगा लेंगे। चार्जर को लगा लेंगे और देखेंगे यहाँ पे हमें 4.2
1, उसके बाद यहाँ पे 6 वोल्टेज। तो इसका मतलब ये है कि हमारे BTST में मसला आता। तो दोस्तों इसी तरह स्टेप बाय स्टेप ट्रेसिंग करते हैं और मसले तक पहुंच जाते हैं। तो अभी देखते हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 0.7 ले रहा है। तो अभी देखते हैं मोबाइल के अंदर। चार्जर को लगाएंगे, 0.6 आ गया, लेकिन यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें एक मसला तो हल हो गया, लेकिन दूसरा मसला ये है कि इसमें इंडिकेटर नहीं आ रहा। तो सैमसंग के मोबाइलों में अक्सर एक लाइन मिल जाती है चार्ज डिटेक्ट के नाम से, जो कि चार्जिंग की इंफॉर्मेशन जाके देती है, जिससे इंडिकेटर शो होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्कीमेटिक्स में जाके चार्ज डिटेक्ट लिख लेंगे। यहाँ पे हम डिटेक्ट लिख लेंगे, DET डिटेक्ट। जिसके साथ चार्ज डिटेक्ट लिखा होगा वो हमारा चार्जिंग के लिए डिटेक्ट होगा। अक्सर और भी लाइनों में डिटेक्ट लिखा होता है, लेकिन वो हर एक लाइन का अलग काम होता है। तो इसको नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट कर, यहाँ पे आ गया। तो ये ग्राउंड है, आगे नेक्स्ट करेंगे चार्ज डिटेक्ट। इस लाइन को देखेंगे तो इस लाइन में एक TP मिल जाएगा आपको। उसके बाद देखेंगे तो आगे ये हमारे DC टू DC से कनेक्ट है। उसके बाद इस लाइन को नेक्स्ट करेंगे और देखते हैं कहाँ पे गई है। DC टू DC से निकल के आगे इस IC में आ गई है। ये हमारा PM है। देख रहे हो इसमें बहुत सारी कॉइलें लगी हुई है, जिससे हमें अंदाज़ा होगा कि ये हमारा PM है। DC टू DC से निकल के हमारे PM में जा रही है। तो इस लाइन को हम चेक कर लेंगे। आसानी से आप बिट मैप में भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस लाइन को चेक करते हैं कि ये DC टू DC में इसका पिन कौन सा है। इस लाइन को देखेंगे तो ये आगे G5 नंबर पिन पे है। तो बिट मैप पे G5 नंबर पिन को ओपन कर लेंगे। ये हमारी DC टू DC है, इसमें G5 नंबर पिन को हम देखेंगे। तो इसमें ABCDEFG, ये हमारा क्या है G5। इस पर क्लिक करेंगे। एक ये इस जगह से कनेक्ट है, दूसरी यहाँ से, और दूसरे नंबर पे इस TP से। आगे जाके ये एक IC से कनेक्ट है, जो हमारा PM है। तो अभी हम DC टू DC को निकाल के या PM को निकाल के किसी भी एक IC पे GR चेक कर लेंगे। तो सबसे आसान तरीके से हम DC टू DC को निकाल लेंगे और देखेंगे कि ये हमारी लाइन आगे PM से कनेक्ट है। ये DC टू DC से निकल के आगे PM में जा रही है चार्जिंग की इंफॉर्मेशन देने के लिए। अगर तो ये लाइन डिस्कनेक्ट हो जाएगी या ब्रेक हो जाएगी, फिर भी आपका इंडिकेटर शो नहीं होगा। तो अपने IC को कवर कर लेते हैं और DC टू DC को निकाल के चेक कर लेंगे। तो चलो देखते हैं। ये सबसे पहले इस TP पे चेक करते हैं, इससे आसानी से हम मालूम कर सकते हैं। तो ये पहले नंबर पिन है हमारा, जिससे डिटेक्ट की लाइन कनेक्ट है। तो मीटर को हम कर लेते हैं डायोड मोड पे। मीटर को डायोड मोड पे करेंगे और पहले TP पे चेक कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमें कोई भी GR नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे देखते हैं आगे IC पे भी कनेक्ट थी है, इस TP से, इस पॉइंट से कनेक्ट है आगे ये इस पिन पे G5 नंबर पे। तो देखते हैं।
देख रहे हो? मीटर को हम चेंज कर लेते हैं। मोड एक्टिव है। एक वायर रखते हैं यहाँ पे और इसे चेक करते हैं। यहाँ से लाइन ये कनेक्ट है। आगे G5 नंबर पिन पे चेक करेंगे। G5 नंबर पिन पे 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 इधर से लेके 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और 5। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन हमारी कनेक्ट है, लेकिन चेक करने पे यहाँ पे कोई GR नहीं मिल रही है। इस मीटर से चेक करते हैं, कोई भी GR नहीं है। किसी और लाइन पे चेक करते हैं। इस लाइन पे GR आ रही है, इस पे देखते हैं। इस लाइन पे कोई भी GR नहीं है। तो अभी ये लाइन आगे जाकर एक IC से कनेक्ट है, ये वाले IC से। ये IC ड्राई सोल्ड भी हो सकती है। ये लाइन इधर से लेकर इधर तक डिस्कनेक्ट भी हो सकती है। तो अभी इस IC को निकाल के देखते हैं। ये हमारी IC है। थोड़ा सा हीटअप कम रखना होगा और इसको हम निकाल लेंगे ताकि नीचे EMC को हीट ना लगे। कर लेंगे। तो अभी ये देखना है कि ये लाइन वहाँ से एक डिस्क लेकर यहाँ तक कनेक्ट है कि नहीं। एक हम TP ले लेंगे, यहाँ से एक जंपर ले लेंगे ताकि आसानी से हमें पता चल जाए। यहाँ से हमने एक जंपर लिया और इस ब्लेड के साथ लगा दिया और दूसरी तरफ चेक करते हैं IC के ये लाइन कनेक्ट है या ब्रेक। तो इधर से हम चेक करेंगे 1 2 और 3 और यहाँ पे भी 3 नंबर पे 1 2 3 1 2 3 यहाँ। तो चलो देखते हैं। एक इसकी वायर तो मैं रख लूँगा ब्लेड के साथ, तो दूसरी वायर से चेक करूँगा कनेक्टिविटी इसकी। 1 2 3 1 2 3। तो दोस्तों यहाँ से लेकर वहाँ तक लाइन डिस्कनेक्ट है। एक बार मीटर को चेक करते हैं, बजर मोड पे है तो देखते हैं। 1 2 3 1 2 3। एक मरतबा फिर कंफर्म करते हैं। बीप आ रही है, आपस में बीप दे रही है। यहाँ पे चेक करते हैं 1 2 3 1 2 3। तो यहाँ पे लाइन कनेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी लाइन क्या हो गई है, डिस्कनेक्ट हो गई है। तो अभी यहाँ से हम एक TP जंपर लेंगे और उस जगह पे लगा देंगे।
जंपर हमने लगा लिया। अभी देखते हैं कि हमारा ये जंपर सही तरीके से लगा कि नहीं लगा। तो इसको देखने के लिए एक बार मैं कंफर्म कर लेते हैं इसी जगह से। आपने टीपी के साथ लगा लिया इसको, देख रहे हो। तो दूसरी तरफ चेक करेंगे जहाँ से हमने जंपर लिया है, कंफर्म करने के लिए कि किसी जगह से डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया। तो अभी हम यहाँ से चेक करेंगे, चेक करें पूरा एक। देख रहे हैं यहाँ से लेकर वहाँ तक लाइन हमारी क्या है, कनेक्ट है। तो अभी हम अपने आईसी को लगाएंगे। थोड़ा सा इसको देखते हैं कि अच्छे तरीके से कवर अप है। बिल्कुल कवर अप है, किसी के साथ शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। दोनों आईसी को अच्छे तरीके से रिबोल कर लेंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ से जंपर ले लिया और यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, इस जगह पे लगा दिया। तो अभी देखते हैं कि हमारा इंडिकेटर का मसला हल हुआ है या नहीं। तो देखते हैं। पहले इसमें कुछ भी चार्जिंग वगैरह नहीं कर रहा था, BTST को चेंज किया, उसके बाद इंडिकेटर शो नहीं कर रहा था। बैटरी को लगा लेंगे और मोबाइल। तो दोस्तों चेक करते हैं। चार्जर को लगा लेंगे, लगा लिया, 0.4 पे चला गया और यहाँ पे इंडिकेटर भी आ गया और 1.7 देख रहे हैं आप, 1.7 पे भी चला गया और परसेंटेज भी आ गया। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसला सॉल्व हो गया। तो इसी तरह आप भी रिपेयरिंग सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को फॉलो कर लो। तो अभी देखते हैं कि हमारे होस्ट क्या कहते हैं। जी दोस्तों, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा केस सोल्व हो चुका है। आप सब भाइयों ने बहुत कुछ इससे उम्मीद करते हैं कि सीखा होगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।